हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। DJI Pocket 3 से बने हुए इस व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ईरान में एक महीने की बच्ची का बीमा कराया जाता है। फिर ईरान के प्रोविंस कुम में घूमते घूमते ये जानेंगे कि अगर ईरान में ATM कार्ड एक्सपायर हो जाए तो उसको दोबारा एक्टिवेट कैसे कराएं, और बाहर कंट्री से आने वाले मोबाइल को रजिस्टर कराने वाले हैं ताकि उसको यूज कर सकें। इसी तरह ईरान के प्रोविंस कुम की छोटी छोटी सी चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं बाहर निकला हूँ अपनी बेटी के साथ, और हम जा रहे हैं आज बीमे के लिए, बीमा कराने के लिए जा रहे हैं बेटी का। क्योंकि ईरान में कानून है, अगर माँ बाप का बीमा हो चुका है, करा चुके हैं आप, तो उसके बाद जो है अगर बेटी का बीमा, जैसे बेटी या बेटा पैदा होता है, आपका बच्चा पैदा होता है, तो उसकी कोई एक टाइम होता है कि अगर 1 या 2 महीने तक आपने बीमा नहीं कराया तो उसके बाद आपको जुर्माना देना होता है। तो इसीलिए कि जुर्माना ना देना पड़े, पहले ही मैं जाता हूँ और बीमा करा लेता हूँ। इस बारे में जो भी मालूमात है मैं आपको देता रहूँगा। चलते हैं। फ़िलहाल स्नैप आ चुकी है, जा रहे हैं स्नैप के लिए, और हम तीनों जा रहे हैं फिर से एक बार। तो ये हमारी बेटी हैं, जैसे कि पहली वीडियो में आपने देखा था, जब भी हम बाहर जाते हैं तो ये सोती रहती है, अभी भी सो रही है। और ये स्नैप आ गई है हमारी, 536 गाड़ी नंबर है। चलें बैठते हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं ताकि बेटी का बीमा करवा सकें। तो भाई हम जो हैं पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर, जहां पर बेटी के बीमे के लिए कुछ कोड वगैरह चाहिए होते हैं। यहाँ पर कोड यकता के नाम से है, कोड यकता। तो पहले वो चाहिए होता है, फिर उसके बाद हमें बीमा बनवाना पड़ेगा, यानी बीमा कराना है इसका। तो यहाँ से हम एक कोड लेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और फिर उसके बाद उस कोड को लेके एक दूसरी जगह जाना होगा जहाँ पर बीमा बनाया जाता है। वैसे ये कोड हमें फ्री भी मिल सकता था अगर हम वहीं से लेते जहाँ पर गवर्नमेंट वाला जो स्टाफ होता है, लेकिन चूँकि ज़रूरी था इसलिए हमें प्राइवेट पहले लेना है ताकि बेबी के बीमे में जरीमा ना लगे। और जरीमा बहुत ही हैवी लग जाता है यहाँ पर। या तो आप बनवाएं ना बीमा, पूरी लाइफ टाइम ना बनवाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बनवाते हैं टाइम निकलने के बाद तो आपको जरीमा देना होगा। यहाँ के हिसाब से 1-2 मिलियन जरीमा होता है, इंडिया में तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये। फिर भी बहुत होता है, फ्री में क्यों जरीमा देंगे, है कि नहीं। तो भाई हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ से हमें वो कोड लेना है। कोड है यकता, यकता कहते हैं फारसी में, अब इंग्लिश में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। उसके बाद हमें बीमा बनवाना होगा बेटी का। ये हमें यहाँ से एंटर होना है। तो यहाँ पर मैं कैमरा रख लेता हूँ क्योंकि शायद अंदर जो है इजाज़त ना हो, मना करें। तो कोड यकता लेकर आते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने नाम और बाप का नाम और दादा का नाम वहाँ पर ऐड करा दिया है। सारी चीज़ें हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने पूछी, हमसे बता दी हमने। पासपोर्ट की जितनी भी डिटेल थी हमने वो बता दी। 2 दिन का टाइम दिया है, अब 2 दिन के बाद हम उनको फ़ोन करेंगे। और हमारा टोटल पैसा लगा है यहाँ पर 1,80,000 तुमान, तकरीबन हो जाता है 1,80,000 तुमान, 1,60,000 तुमान। तो 1.5 लाख के आसपास लगा है। और ये तकरीबन हो जाएगा हमारा 300 रुपये के आसपास हो जाएगा, 300 रुपये के आसपास लगा है। उसके बाद हम जाएंगे बीमे के लिए बेबी के। और फ़िलहाल हम जा रहे हैं मोबाइल को रजिस्टर कराने। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको क्यों रजिस्टर करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे मोबाइल जो है वो बैन है। इधर से आ जाएं, थोड़ा सा चलते हैं बात करते हुए। बहुत सारे मोबाइल यहाँ पर जो है वो बैन है, बहुत सारे में 2 मोबाइल तो ख़ास तौर पर बैन ही हैं। कौन कौन से हैं? एक आईफोन है, आईफोन 13, 14, 15, 16, यानी 13 से ऊपर के जितने भी आईफोन है वो यहाँ पर बैन है ईरान के अंदर। उसके अलावा मोटरोला जो सेट है वो भी बैन है। मैंने मोटरोला मंगाया था 2 महीना पहले, जो है अभी आया था वो 2 महीना पहले ही मोबाइल। ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मोबाइल मैंने 2 महीना पहले मंगाया था, मोटरोला एज 50, और सोचा था यहीं पर रजिस्टर करा लूँगा इसको। मुझे पता था कि यहाँ पर ये रजिस्टर होना है, यहाँ पर 1 महीना चलता है, 1 महीने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये वाला मोबाइल नहीं, कोई सा भी मोबाइल अगर आप बाहर कंट्री से लाते हैं, तो जो भी बाहर कंट्री से मोबाइल ईरान में आता है तो उसको यहाँ पर रजिस्टर कराना होता है। सिर्फ 1 महीना चला सकते हैं, और जो मसलन घूमने के लिए आते हैं वो चला सकते हैं 1 महीने के लिए। शायद इसीलिए टाइम दिया है कि जो टूरिस्ट
लोग होते हैं वो आते हैं, चलाते हैं और चले जाते हैं। 1 महीने से ज़्यादा अगर रहना है आपको तो आपको यहाँ मोबाइल रजिस्टर कराना होगा, यानी IMEI नंबर जो है वो रजिस्टर होना है यहाँ पर और कस्टम के ज़रिए। तो वही मेरा मोबाइल भी यहाँ पर रजिस्टर होना है, लेकिन इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। तकरीबन 5.5 मिलियन 6 मिलियन के आसपास हो जाता है, 10-11 हज़ार रुपया। तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर इसको पैसे देने के लिए। और देखते हैं इसके बारे में मैं बाद में सोचता हूँ। लेकिन एक मोबाइल और है मेरे पास, Redmi 8, उसको मुझे रजिस्टर कराना है, जिसकी कीमत यहाँ पर जो ले रहे हैं वो 6.5 लाख तो मान ले रहे हैं, 1100 रुपये। तो वो सस्ता मोबाइल है, तो उसी को हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं अभी। तो चलते हैं, फ़िलहाल मैं स्नैप लगा लेता हूँ और कुछ बातें वहीं पर करते हैं। तो भाई हमने स्नैप लगा दी है और हम जा रहे हैं अभी मोबाइल मार्केट, जहाँ पे हमें मोबाइल रजिस्टर कराना है। ये नहीं कराना है, इसके बारे में हम सोचते हैं पहले कि क्या करना है, इंडिया वापस भेजना है, यहीं पर रखना है या रजिस्टर कराना है। और फ़िलहाल हम पुराना वाला मोबाइल रजिस्टर करा रहे हैं जो एक घर में रहता है, रियल क्या नाम है उसका, Redmi 8। तो चलते हैं वहीं और मोबाइल रजिस्टर कराते हैं, देखते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी जो है अहिया अभी तक सो रही हैं। जैसा कि पहली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, जब भी हम बाहर जाते हैं ना भाई सोती रहती है। ये तो फ़ायदा है कि आपको बाहर जाने के बाद परेशान नहीं करेगी, है कि नहीं। इस जगह का नाम है, ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, फ़ारसी में ही है वैसे तो, पूंजदे खुर्दाद। दोस्तों पूंजदे खुर्दाद यानी 15, ठीक है ना। और खुर्दाद यानी खुर्दाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जैसे महीने होते हैं, यहाँ पर भी महीने होते हैं, वो महीने का एक नाम है खुर्दाद। तो पूंजदे खुर्दाद में कोई ऐसा हुआ होगा, पेश आया होगा वाक़या, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, कोई ख़ास दिन होता है, इस तरह से यहाँ पर भी कोई ख़ास दिन होगा 15 खुर्दाद। तो इसलिए नाम रखा हुआ है इस रोड का, यानी इस शहर में जो कुम शहर है, यहाँ पर इस रोड का नाम रखा है पूंजदे खुर्दाद, यानी 15 खुर्दाद। तो गाड़ी हमारी आ गई है 551, अब हम बैठते हैं इसमें। तो दोस्तों हम जो स्नैप लगाते हैं, स्नैप में जब हमें पैसा किराया देना होता है, हम हाथों से भी दे सकते हैं निकाल के पैसे जेब से, लेकिन हम यहाँ से इसको इंटरनेट के ज़रिए भी हम इसको क्या करते हैं, पर्दाख तो क्या बोलेंगे, पे कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन के ज़रिए भी हम पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है पर्दाख, यानी पे का ऑप्शन है, इसको हम करेंगे। 35,000 तुमान है, और अगर वैसे देखेंगे रियाल के हिसाब से 3,05,000 है ना, रियाल हो जाएंगे। इस तरह से ये जाएगा। और ये मेरे अकाउंट नंबर हैं, तो किसी एक से हम कर लेते हैं, इसका जो है सब चीज़ डाल देते हैं, 84321। और यहाँ पर एक रम्ज़ यानी कोड की ज़रूरत होती है, वो कोड यहाँ से हमें लेना होगा। अब ये कोड हमारे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। ये कोड जब हमारे नंबर पर आ जाता है तो हाँ, हमारा कोड आ गया है 55374। और ये हमने जो है पे कर दिया है। अब हमें जो है हाथों से देने की ज़रूरत नहीं है, मामला सेट, ठीक है ना। दोस्तों ईरान में ना इस वक्त जो है आपको पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं जेब में, यानी कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी तरह से काम करते हैं, किसी तरह का भी काम होता है, आपको असलन पैसे रखने की ज़रूरत है नहीं है। पेट्रोल डलाते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, या मसलन बाइक ख़रीदते हैं, या कोई भी छोटे से छोटा सामान भी अगर ख़रीदते हैं, तो आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कार्ड में रहता है और उसको हम जो है कार्ड से ही पे करते रहते हैं, बस कार्ड जेब में रहते हैं। मेरा एक कार्ड है यहाँ पर बैंक के तिजारत के नाम से है, वो उसका जो है डेट एक्सपायर हो गई है, उसके लिए भी जाना है। देखते हैं अगर टाइम मिला तो मैं इसी व्लॉग में ऐड कर दूँगा, वरना फिर किसी और दिन व्लॉग में ऐड करूँगा, क्योंकि जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ पर कैमरा नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक मुक़द्दस जगह है, उसी से निकल के मुझे जाना होगा। तो मोबाइल को ना, कैमरे को मुझे किसी जगह पर रखना होगा, देना होगा अमानत के लिए, तो उसके बाद मुझे जाना पड़ता है वहाँ पर। तो देखते हैं ऐड होती है ये वीडियो या नहीं। अगर मैं गया तो मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा उसकी। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं कहाँ, मोबाइल मार्केट, मोबाइल रजिस्टर कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम ईरान के एक प्रोविंस जो कुम है वहाँ पर रहते हैं। आज वैसे सर्दी नहीं है ज़्यादा,
मौसम ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। भाई ये तो मानना होगा कि ईरान में जो ईरानी रहते हैं, ईरानियों का जो रहने सहना होता है वो स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं ये लोग, ठीक है ना। यानी इनका जो कल्चर है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, रहना सहना, कपड़े पहनना और घर अंदर के जो घर के सामान रखना, यानी सब जो है टॉप तरीके से रहना सहना होता है। मुझे नहीं लगता, यानी ईरानियों में 95% लोगों पर जो है वो गाड़ियाँ होती हैं, अपनी गाड़ियाँ होती हैं। एक एक घर में 2-2 3-3 गाड़ी भी होती है, एक एक गाड़ी भी होती है, मतलब कम ज़्यादा सभी तरह से होती हैं। जितने भी लोग चलाते हैं, मसलन अगर वो ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लेते हैं। अक्सर जो लोग हैं वो गाड़ियाँ ख़रीद के रखते हैं अपने पास। और बाइक जो होती है, बाइक को एक शहर से दूसरे शहर में नहीं ले जाते, वो एक शहर के लिए ही होती है। मसलन जैसे मशहद में रहते हैं तो मशहद में चलाते हैं, कुम में रहते हैं तो कुम में रहते हैं चलाते हैं, तेहरान में रहते हैं तो तेहरान में चलाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि बहुत ही लंबा गैप होता है एक शहर से दूसरे शहर में, शायद इसलिए नहीं जाते ये लोग। क्योंकि अगर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, असल में जगह खाली नहीं होती। जैसे मेरठ से मोदीनगर, मोदीनगर से दिल्ली जाते हैं तो बिल्कुल सब मिले हुए हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब जगह लोग हैं, पब्लिक है। अगर कोई पंचर वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर दुकानें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो 300-300, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर का गैप है। बीच में छोटे मोटे से गाँव पड़ते हैं, अगर पंचर हो जाता है तो मुश्किल शायद पैदा हो सकती है। पंचर हो गया फिर क्या करे इंसान, फंस जाता है, परेशान हो जाता है। या तो किसी को बुलाए फ़ोन करके, स्पेशल आए, फिर वो ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से शायद नहीं जाते होंगे। ये भी डर है एक बाइक के लिए। ईरान अच्छी जगह है, यहाँ घूमने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल पैलेस हैं और हिस्टोरिकल कंट्री है वैसे ईरान। बादशाही कंट्री है जहाँ पर बादशाहों ने ज़िंदगी गुजारी है। जैसे हमारा भारत है बहुत पुराना है, इसी तरह ईरान की जो कल्चर है, यहाँ का रहना सहना, सब चीज़ जो है बहुत ही पुरानी थी पहले। अब तो खैर मॉडर्न ज़माना हो गया तो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। चलें, हम आ गए हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हमें उतरना है और मोबाइल रजिस्टर कराते हैं। तो हम जो है उतर चुके हैं टैक्सी से। तो भाई मैं आ गया हूँ मोबाइल रजिस्टर कराने के लिए, और ये मोबाइल है जिसको रजिस्टर कराना है, Redmi 8, और इसी दुकान पे कराना है मुझे। ये जो दुकान है, हाँ, मार्केट मोबाइल के अंदर से आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई काम मुझे वहाँ पर है नहीं। तो यहीं पे भाई से कराते हैं हम रजिस्टर मोबाइल। तो भाई हमारा जो है 6.5 लाख तुमान में तकरीबन 1100 में मोबाइल जो है एक IMEI नंबर चेंज होने वाला है, ताकि हम यहाँ पर अपना सिम कार्ड चला सकें। एक IMEI नंबर जो है बाकी ऐसे रहेगा, तो दोनों सिम कार्ड फिर हम इंडिया में तो कभी भी चला सकते हैं वैसे इसको। और लेकिन अभी ये फ़ौरन नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 4-5 घंटे बाद आइएगा। तो 4-5 घंटे बाद मैं आऊँगा और ले जाऊँगा मोबाइल। फ़िलहाल हम यहाँ पर इस मोबाइल को सारा डाटा मैंने डिलीट कर दिया है जितना भी था, क्योंकि मैं पहले ही कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। और उसके बाद मैं इसमें से मेमोरी कार्ड निकाल लेता हूँ, फिर वापस चलते हैं घर की तरफ को, या अगर कार्ड सही होना होता तो वहाँ पर चलेंगे। देखते हैं, ये दुकान है, ये भाई हैं। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल ATM कार्ड को सही करने के लिए जा रहा हूँ, जो उसकी डेट एक्सपायर हो गई है। देखते हैं, वो ATM कार्ड जब मैंने ATM में डाला तो वो तो उसे खा गया था, यानी बाहर ही नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो है अंदर चला जाता है और फिर वो बाहर ही नहीं निकला। तो मैसेज बस उसमें आया था कि आप जो है जहाँ पर जो आपका बैंक है उसमें जाएँ और अपना कार्ड जो है वो सही करा लें। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये DJI Pocket 3 से बना रहा हूँ, और शायद ये DJI Pocket 3 क्योंकि कैमरा है तो वहाँ पर अंदर नहीं जाने देंगे। अब मैं मोबाइल से वीडियो बनाऊँगा अपने, देखते हैं मोबाइल से वीडियो कैसी आती है। बहुत ज़्यादा मैंने उसका यूज़ नहीं किया है इस तरह से व्लॉगिंग में, थोड़ी थोड़ी बना पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर चेक इन वगैरह चलती रहती हैं। तो देखते हैं कैसी वीडियो आएगी मोबाइल से। फ़िलहाल ये Pocket 3 से वीडियो बन रही है। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ DJI Pocket 3 से बना रहा हूँ, और ये जो सामने मेरी वीडियो बन रही है ये Motorola H50 से बन रही है। दोस्तों जिस जगह मैं रहता हूँ ये कुम है। कुम एक मुक़द्दस जगह है, यानी हिंदी में अगर हम कहेंगे तो पवित्र स्थल है। और इस जगह पर ये क्यों कुम जो है मुक़द्दस जगह, पवित्र स्थल है, क्योंकि शिया मुस्लिम्स जो होते हैं ईरान में, उनके 8वें इमाम की बहन का यहाँ पर जो है एक कब्र है, और 7वें इमाम जो हैं उनकी बेटी की कब्र है, यानी 7वें इमाम की बेटी हैं वो और 8वें इमाम की बहन है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर है, देखें आप।
ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है, 8वीं इमाम की जो बहन है, इनका नाम है फ़ातिमा मासूमा। इसी से एंटर होके मुझे जाना है, और क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं कैमरा नहीं ले जा पाऊँगा। या तो मैं बहुत लंबा घूम के जाऊँ या फिर यहाँ से एंटर हो जाऊँ, तो यहाँ से नज़दीक है, तो मैं अपनी फ़ैमिली को यहीं पर बिठा देता हूँ और मैं ख़ुद चला जाता हूँ वहाँ पर। ये यहाँ पर ज़ियारत के लिए, यानी ज़ायर जिस तरह से आते हैं, ये कोरोना में लगाया गया था ताकि सब दूर दूर रहें और दूर से ही ज़ियारत करके चले जाएं, भीड़ ना लगाएं एक जगह। तो ये कुछ इस तरह का है। तो भाई मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल, अपनी बेटी को और हमारी जो वाइफ हैं वो यहीं बैठ जाएंगी एक जगह पर, और मैं अपना कार्ड सही कराने के लिए जाता हूँ। देखता हूँ 2 बजे तक का टाइम होता है फ़िलहाल यहाँ पर। क्या टाइम हो रहा है अभी? 1 बज गया ना, 1 बजने वाला है दोपहर का, और 2 बजे तक का टाइम होता है। तो देखते हैं, अगर काम हो गया तो ठीक है, वरना फिर कभी मुझे कराना पड़ेगा। इसके बाद आने वाली है वीडियो मोबाइल के ज़रिए से। तो भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, मुझे इसको दिखाना होगा, उसके बाद ही मुझे एंट्री दे सकते हैं। देखें यहाँ पर कुछ इस तरह की नक्काशी बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है किसी को भी एकदम से अलाउ नहीं होता है आने के लिए, क्योंकि एक ख़ास जगह है ईरानियों के लिए। उस तरफ जो है हरम है, यानी हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का। तो ये है इस तरह का, तो हमें जाना इस तरफ से। तो भाई मुझे यहाँ बिल्लियाँ मिल गई 2। ये है, यहाँ कुत्ते कम और बिल्लियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये तो मार रही थी अभी मुझे, खतरनाक है। ये प्यारी सी लग रही है वैसे तो। हाँ, मुझे थोड़ी देर हो गई और यहाँ पर 1:30 बज गया, और उसका जो सिस्टम था वो कट हो गया, यानी बंद हो गया। अब मुझे कल बुलाया है, अब देखते हैं कल आएंगे। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं, अपने घर के पास ही हैं इस टाइम। मेरा 3 काम हमें करने थे। एक कोड यकता जो कोड होता है वो लेने गए थे ताकि अपनी बेटी का बीमा बनवा सकें। उसके अलावा मैं मोबाइल रजिस्टर कराने के लिए गया। मोबाइल रजिस्टर के लिए मैं दे चुका हूँ और वो शाम को मिलेगा मुझे, मैं शाम को लेने के लिए जाऊँगा। फिर तीसरा जो काम था वो कार्ड, जो मेरा बैंक का कार्ड जो था, ATM कार्ड, वो उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, तो उसके लिए गया था। तो वो भी मैं पूरा काम हो गया था उसका, सिर्फ 2-3 मिनट अगर बाकी रह जाते तो मेरा काम पूरा हो जाता। लेकिन उसने कहा कि टाइम ख़त्म हो गया है, उसका सिस्टम जो है वो बंद हो गया था ऊपर से जो है बैंक की तरफ से। अब मुझे उसने कल बुलाया तो मुझे कल जाना होगा। तो कल मैं नहीं जाऊंगा, वैसे परसों जाऊंगा मैं, क्योंकि परसों मुझे एक छोटा सा काम भी है वहाँ पर, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और एक और वीडियो में मुलाकात करेंगे, किसी एक और नई जगह पर जाएंगे। अब पता नहीं, ज़्यादातर वैसे फैमिली के साथ ही सोच रहा हूँ जाने के लिए। जहाँ पर भी मैं जाया करूँगा किसी भी काम के लिए, और जो भी नॉलेज ईरान के बारे में मिलती है और जो मुझे पता है सब मैं शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को अगर आते हैं तो आसानी हो जाए। जो भी सवाल हैं आपके यहाँ से रिलेटेड, ईरान में अगर टूरिस्ट के एतबार से आप आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।